एवरीवन, वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, इथेरियम एंड कुछ और ऐसे कॉइन्स जो हाई वॉल्यूम पर ट्रेड हो रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा की डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स को फिगर आउट करना, मार्केट की डायरेक्शन को फिगर आउट करना और देखना कि कोई ट्रेडिंग सेटअप बन पा रहा है या फिर नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के चैनल पे न्यू हो तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसे यूजफुल एनालिसिस आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम एनालाइज करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट्स को और मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा है। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 6 वीक में से 5 वीक वीकली कैंडल रेड में क्लोज हुई है। सिर्फ एक वीकली कैंडल हल्की ग्रीन में है, वो भी एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल ये बताती है कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में काफी ज्यादा फाइट हुई है। ये कैंडल बनना मार्केट की इनडिसाइसिव नेचर को भी बताता है। लेकिन उसके अगले ही दिन जो है कैंडल्स रेड में क्लोज हुई हैं, तो क्लियरली अभी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में तो बियरिश ट्रेंड चल रहा है। एंड क्लियरली 96,461 का लेवल एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर। एंड अगर डाउन साइड पे देखें तो 73,700 से लेकर 78,500 एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह एक गैप एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडल्स इतनी नहीं बनी है इस एरिया में। तो अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार यहाँ 73,000 तक टच हो सकता है। अब हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल और दिख रहा है। ये रेंज है 91,000 से लेकर 92,000 तक की। यहाँ से हमें एक इमीडिएट रिजेक्शन देखने को मिली है प्राइस में। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 2 मार्च की कैंडल ने वन वे में इस लेवल को ब्रेक किया था एंड वहां से कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई डाउनवर्ड्स में एंड दोबारा से इसी सेम लेवल पे हमें रिजेक्शंस मिला। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अगर आप प्रीवियसली देखें तो इस लेवल पे काफी ज्यादा लॉन्ग विक कैंडल्स बनी है और ये लेवल एक काफी ज्यादा सपोर्ट की तरह एक्ट करा था इस जोन के लिए और अभी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। तो अभी हमारी मार्केट की ये रेंज है लगभग 80,000 से लेकर 90,000 तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। टाइम फ्रेम में अभी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 84,000 से 85,000 की रेंज के बीच में है। अभी ये नियर टर्म सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज प्राइस इस रेंज के ऊपर चल रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट आया है, तो अगर प्राइस जब तक इस लेवल के ऊपर रहता है तब तक हम यहाँ पर 90,000 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर प्राइस वापस आता है तो आप देख सकते हैं कि अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर करेक्शन आती है या फिर कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो आप एक नीचे की साइड पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75,000 तक के लेवल तक। फर्स्ट टारगेट जिसमें 78,000 के अराउंड होगा एंड उसके बाद आप नीचे साइड पे उसको 75 एंड देन 73,000 तक इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पर। सो अब चार्ट में बाकी सारी फिगर्स को हटा दिया मैंने और ये मेजर सप्लाई जोन को रख लिया और अब हम एनालाइज करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट्स को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि यहाँ पर हमारा डिमांड जोन कहाँ पर है और फेयर वैल्यू गैप बहुत ही ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 85,100 से 83,700 एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब इस रेड कैंडल ने यहाँ पर टच किया था उसके बाद कितनी तेजी से एक बाइंग आई है मार्केट। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पर हमारा एक पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप था एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिमांड बिल्डअप भी काफी ज्यादा था। जितना ज्यादा डिमांड बिल्डअप होता है उतना ज्यादा अच्छा मूव एक्सपेक्टेड होता है रिवर्सल। अब इस टाइम फ्रेम के लिए सप्लाई जोन भी हम देख लेते हैं अपसाइड में। एक सप्लाई जोन तो हमने डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे मार्क करा हुआ है। दूसरा मेजर सप्लाई जोन हमें इस एरिया पे इस ब्लॉक पे नजर आ रहा है, सप्लाई जोन भी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये दिख रही है कि ये जो कॉमन एरिया आया है दोनों सप्लाई जोन के बीच में, प्राइस जब अप ट्रेंड में था तो यहाँ से इसे पर्टिकुलरली इसी लेवल से रिवर्सल लिया है, डाउन साइड दिया है, रेजिस्टेंस फेस करी है इसी लेवल पे। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लग रही होगी कि ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन कितनी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। एंड जहां पर एक बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन एंड छोटे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन का एक कॉमन एरिया आया, एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहीं
से जो है मार्केट में रिवर्सल आया। तो टेक्निकल एनालिसिस करते समय आपका फोकस होना चाहिए कि आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए, ताकि आप अपनी ट्रेड्स को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सको। एंड यहाँ पर एक और ये एरिया हमें मिल रहा है जो कि एक अच्छा सप्लाई जोन है इस टाइम फ्रेम के लिए। तो हमने सारे सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन तो मार्क कर लिए हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए। अब हमें ये देखना है कि इस टाइम फ्रेम के लिए हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप क्या हो सकता है। सो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप ये होगा कि करंट प्राइस अभी $89,600 पर चल रहा है, लेकिन अगर प्राइस इस डिमांड जोन की रेंज में आता है, यानी कि 83,700 से 85,100 के बीच में आता है, तो हमें इस रेंज के बीच में एक बुलिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, जब प्राइस यहाँ पर आता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन बनती है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसी लॉन्ग एंट्री प्लान करते हैं तो यहाँ पर अगर अराउंड 82,500 के करीब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट आपका 88,000 का लेवल पे रहेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये लेवल पर भी काफी रेजिस्टेंस फेस हुई है, इस लेवल पर भी फेस हुई है। तो फर्स्ट टारगेट आपका 88,000 का लेवल रहेगा। सेकेंड टारगेट यहाँ पर 90,000 के करीब रहेगा, उसके बाद आपका 92,000 एंड उसके बाद जो ये 93 से 94,000 की रेंज। अब एक चीज और जो समझने वाली है कि एक बार जब इस डिमांड जोन को टैप किया था तो उसके बाद हमारा काफी अच्छा मूवमेंट आया था। तो जब नेक्स्ट टाइम इस पर आएगा तो वो जो चांसेस है, यहाँ पर 100% चांसेस थे कि एक रिवर्सल आना चाहिए, अब वो चांसेस रिड्यूस होकर 50% हो जाएंगे कि यहाँ से रिवर्सल हो भी सकता है, या फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो नीचे की साइड भी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक अच्छा जोन है, यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर इस लेवल में। इसका रीजन ये है कि अगर मैं इस लो से यहाँ पर हाई तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को मार्क करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे अच्छे रिट्रेसमेंट के लेवल होते हैं 0.6 से लेके 0.78 तक, एंड ये जो डिमांड जोन का एरिया है, ये दोनों एरियाज आपस में कॉमन है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा एरिया है और यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है रिवर्सल आने के, बिकॉज हमारी फिब भी अभी इसको सपोर्ट कर रही है। तो अभी दोबारा से यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ से आप एक एंट्री तो प्लान कर सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस अराउंड $82,500। एंड अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चले जाता है तो आपके पास ऊपर साइड पे काफी सारे सप्लाई जोन्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो विल बी दिस, ये जो डबल हाईलाइटेड एरिया है। तो 92,500 से लेकर 94,000 तक का एरिया, अगर प्राइस इस जोन में आता है और यहाँ पर इस जोन में कोई नेगेटिव पैटर्न या फिर बियरिश पैटर्न, बियरिश कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो आप एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उस केस में पहला टारगेट आपका 88,000 के लेवल पर होगा, देन नेक्स्ट टारगेट आपका इस लेवल पे अराउंड 85,000 के लेवल पर होगा, एंड फर्दर जो आपका थर्ड टेक प्रॉफिट लेवल होगा वो 83,000 के लेवल पर हो। तो 1 आवर के चार्ट्स में ये जोन अभी काफी क्लियर है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट आपके जोन्स में आए, तभी आप एक अच्छी सेफ ट्रेड ले सकते हैं। अभी प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है, कंफ्यूजन जोन में है, इस रेंज के बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है, आपके जोन में नहीं आ रहा है, तब तक आप ट्रेड लेने को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको प्लान करना है तो आप कोई स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम ड्यूरेशन में विद योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड रिस्क मैन। तो चलिए नेक्स्ट एनालिसिस पे आते हैं जो कि है इथीरियम। यहाँ पर हमने वीकली चार्ट खोला है, एंड ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये काफी ज्यादा मेजर रेंज है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट पूरा वीक इथीरियम इसी पर्टिकुलर रेंज में अटका रहा है, एंड ये बहुत टाइम से एक सपोर्ट एरिया बन गया था इस रेंज में, एंड ये काफी लंबे एरिया तक एक रेजिस्टेंस जोन था, लगभग 2024 तक एक ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था, एंड देन वो ब्रेक हुआ था एंड सपोर्ट की तरह एक्ट करा था, एंड अभी भी वहां पर सपोर्ट एरिया बना है। तो ये काफी अच्छा डिमांड जोन है इथीरियम के लिए। जब प्राइजेस प्रीवियस स्विंग का लोअर लो कट करते हैं एंड अगेन ऐसे पैटर्न्स बनाते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पर एंड इस पर्टिकुलर एरिया पर,
इसको हम डिमांड बिल्डअप बोलते हैं। तो जितना लंबा आपका डिमांड बिल्डअप का एरिया होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मूव आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड बिल्डअप था एंड उसके बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव आया अपसाइड पे, एंड अगेन यहाँ पर एक डिमांड बिल्डअप था एंड यहाँ पर दोबारा से एक अच्छा मूव आया। तो हमारे लिए ये एरिया अभी काफी काफी ज्यादा मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है, डिमांड जोन है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो यही बता रहा है कि इथेरियम अपने एकदम मेजर सपोर्ट लेवल पर है। अगर ये सपोर्ट लेवल से कोई भी वीकली कैंडल अगर नीचे की साइड बनती है तो वो एक काफी ज्यादा बियरिश इंडिकेशन होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इस रेंज में एक डिमांड बिल्डअप बने एंड देन बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलो डायरेक्टली हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर में आ जाते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। सो अगेन 1 आवर के चार्ट में सबसे पहले हम अपने डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था एंड यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ उसी वजह से, एंड ये यहाँ पर काफी अच्छे से रिस्पेक्ट भी करा इस जोन। एंड अगर अपसाइड के लिए देखें तो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप हमें कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहीं पर हमारा सबसे पहला सप्लाई जोन होगा, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। सो गाइस डाउन साइड में इथेरियम के लिए 2060 एंड 2100 एक अच्छा डिमांड जोन है, एंड वहीं 2300 से लेके 2350 तक एक अच्छा खासा सप्लाई जोन एरिया है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए इसी रेंज पे। अगर हमें यहाँ पर कोई बियरिश अगर प्राइस इस पर्टिकुलर डिमांड जोन में आता है एंड यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न मिले तो हम एक अपसाइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर प्राइस इस जोन में आता है एंड हमें कोई बियरिश पैटर्न या फिर बियरिश कैंडल बनती हुई दिखे, हमें कंफर्मेशन होता है बियरिश ट्रेड का, तो हम एक बियरिश ट्रेड बियरिश एंट्री वहां से ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। सो गाइज यहाँ पर भी मैं सेम चीज रिपीट करना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी अच्छा डिमांड बिल्डअप था, देन हमारा एक गैप क्रिएट हुआ जिसकी वजह से हमने डिमांड जोन को मार्क करा, एंड उसके बाद प्राइस जब इस लेवल पे इस जोन को टच किया तो वहां से एक इंस्टेंट बाइंग आई। तो अभी जब नेक्स्ट टाइम अगर इस लेवल पे आएगा तो अब 50% चांसेस हो जाएंगे कि वो ट्रेड सही होगी या फिर नहीं। यहाँ पर चांसेस थोड़े ज्यादा थे बिकॉज फर्स्ट टाइम वो इस जोन पर आ रहा था। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस जोन पर आता है तो हमें अपनी एंट्री तभी प्लान करनी होगी जब यहाँ पर कोई बुलिश कंफर्मेशन बने। एंड अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल बन जाती है, कोई कंफर्मेशन आता है, तो पहला टारगेट अराउंड इस लेवल पे 2200 पर होगा एंड दूसरा टारगेट अराउंड 2320 पर होगा, एंड स्टॉप लॉस आप जस्ट इस जोन के नीचे यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोलाना। सोलाना अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी अपने सपोर्ट के आसपास है एंड ये काफी लंबे टाइम का सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सितंबर 2024 में भी इस लेवल पर काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट एरिया बना था एंड वहीं से हमने एक ये डिमांड जोन यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो सोलाना के लिए 130 से लेके 135 का जो ये लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लॉन्ग विक कैंडल्स बनी है एंड प्रीवियस कैंडल ने भी यहाँ पर से ही सपोर्ट लिया है। एंड अप साइड में अगर सप्लाई जोन की बात करें तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा था एंड हम जैसे देख सकते हैं कि वहां पर मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर उसको सपोर्ट लिया गया है। अब ये एक रेजिस्टेंस बन गया है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारी 1 आवर के चार्ट के लिए अभी यही लेवल है, अराउंड 180 का जो लेवल है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। तो यही है एक्सपेक्टेशन कि 1 आवर टाइम फ्रेम में सोलाना अभी इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करेगा, एंड अगर इस रेंज में आता है तो हम एक बियरिश एंट्री प्लान कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। एंड पर्टिकुलरली इस प्राइस पर अभी काफी सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो आप इस पर्टिकुलर लेवल को टारगेट कर सकते हैं। एंड अगर 4 आवर के स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो एक ये गैप भी नजर आ रहा है। तो पर्टिकुलरली अगर और ज्यादा छोटे टाइम में हम सपोर्ट एरिया देखें तो थोड़ा सा ऊपर है 144 का लेवल, एंड देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट ले भी रहा है फिलहाल। तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना पसंद करते हैं उस टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन को फिगर आउट करें। सोलाना अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में अटका हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट
एरिया में है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पर अच्छा सा डिमांड बिल्डअप अगर होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बिल्डअप होता है, तो हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम अच्छा देख सकते हैं 180। नेक्स्ट जल्दी से बात कर लेते हैं XRP की। ये 4 आवर्स का चार्ट है एंड देख सकते हैं तो यहाँ पर अपने डाउन ट्रेंड की 5 वेव्स कंप्लीट करी हैं, 1 2 3 4 5। ये डाउन ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि अप साइड के लिए काफी अच्छा मोमेंटम आया है। ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से जब 5 वेव्स कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल आता है। साथ ही आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, मतलब ये हमारा आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो सकता है। तो एक अच्छा सेटअप XRP के लिए ये बन सकता है। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो आप एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड का अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल चार्ट में अपसाइड के लिए हमारे पास कोई इतने डेफिनेटिव जोन्स नहीं है, तो एक अच्छा सेटअप फिलहाल यही बन रहा है कि अगर प्राइस इस वाले डिमांड जोन को टैप करता है तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। आप 1:4 या 1:3 का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस केस में। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप वेट करिए कि प्राइजेस आपके लेवल पर आए। आप मार्केट को चेज ना करिए तो आपके ट्रेड ज्यादा बेटर होंगे, सेफ होंगे और बेटर रिटर्न्स देंगे। ऑल्सो जब भी आप बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा कोई भी कॉइन और ट्रेड करते हैं, कोई भी ऑल्ट कॉइन जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसको बिटकॉइन एंड इथीरियम के सेंटिमेंट से जरूर मैच करिए। अगर उनका ओवरऑल सेंटिमेंट अभी उस टाइम फ्रेम पर बियरिश या फिर बुलिश चल रहा हो तो एक बार अपनी ट्रेड को जरूर देखिए कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी अगर वो सिमिलर सेंटिमेंट पे ही होगी तभी उस ट्रेड को लेना थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि ऑल्ट कॉइन्स में भी अगर ट्रेड करना है प्राइस एक्शन के बेसिस पे तब भी आपको जाकर एक बार बिटकॉइन का चार्ट जरूर एनालाइज कर लेना चाहिए। ये जरूर पॉसिबल है कि ऑल्ट कॉइन्स में कई बार आपको बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड बेटर ट्रेडिंग सेटअप मिल रहा हो, लेकिन आपको जस्ट जाकर बिटकॉइन के चार्ट में वहां का सेंटिमेंट देखना है उस टाइम फ्रेम के लिए। एंड अगर वो दोनों चीजें अलाइनमेंट में होती हैं तो आप और कॉन्फिडेंस से उसमें ट्रेड ले सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी एंड वी विल सी यू अगेन विद मोर एनालिसिस लाइक दिस। आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको और किन किन कॉइन्स का एनालिसिस चाहिए एंड क्या आपको वीकली ऐसी वीडियोस चाहिए जहां पर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी ऑल्ट कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करें। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।